Hello, Sunil ji. I will just connect to you, Sunil ji. हाय। नमस्कार सुनील सर। नमस्कार, जय श्री राम। जय सिया राम सर, कैसे हैं आप? बस ठीक है, आप कैसी हैं? बस बढ़िया सर। इससे मैं पहले क्लियर दिख रहा हूँ? जी जी परफेक्ट दिख रहे हैं, बहुत रंगीन बैकग्राउंड है। बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी की तरह। थैंक यू वेरी मच। एंड मैंने कहा कुछ डिफरेंट होना चाहिए। जी 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 जरूर। बट सर तो आपको इसलिए विंडो बैकग्राउंड भी हम सबको बहुत पसंद है वैसे। आई नो वो मेरा वैसे फेवरेट स्पॉट है। जी और आप लोगों का भी काफी फेवरेट स्पॉट हो गया है वो। जी जी जी। तो मैंने वो कहा कि बहुत स्पॉट ज्यादा भी विंडो के काफी। अलावा जी, थोड़ा सा चेंज किया जाए तो बेटर रहेगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया। वो स्पॉट भी काफी पॉपुलर हो गया है वैसे जी जी। सर। इनफैक्ट उसके पीछे जो पेड़ है वो पेड़ बहुत पीपल का पेड़ है, बहुत अच्छा पेड़ है। और अभी जी पिछले दिनों जब साइक्लोन आया था और जी जी बारिश आई थी तो उस समय मतलब है कि इतनी हवा थी कि देखने लायक थी वो जगह। जी जी तो जी बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और जी आई नॉर्मली सिट ऑन दैट विंडो सिल पे बैठ के मैं आराम से अपने थॉट्स में देखता हूँ, बाहर बैठा रहता हूँ वहाँ पे। वो मुझे अच्छा लगता है वो जगह बैठने, बहुत सुकून लगता है, बहुत पीसफुल लगता है। करेक्ट करेक्ट सर करेक्ट। तब मैं मेरा तो वॉइस में कोई गड़बड़ नहीं है ना, मैं तो क्लियर हूँ ना सर? हाँ, आप क्लियर हैं। आपकी वॉइस थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ी सी अगर और जी बेटर आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जी जी। हेलो। जी सर अब जी क्लियर है? बोलिए। आई थिंक वॉल्यूम हाँ बढ़ा आप दिया। क्लियर। जी। हाँ सुनील सर, इससे ठीक पहले है। कि हम आज के इंटरव्यू को शुरू करें, आई थिंक मैं सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी आपका टाइम देने के लिए एंड समय निकालने के लिए। नहीं एंड नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। अगर लोग जुड़ना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि आज के लाइव में उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है। जैसे जी किसी ने बोला है कि मेरे को बताना, मतलब है कि मेरी बेटी का बर्थडे है उसके लिए विश करना। जी फिर जी किसी ने कहा है कि आपकी लाइफ कैसे शुरू हुई थी वो प्लीज़ बताइएगा। तो जी ऐसे कुछ क्वेश्चंस मेरे को ऑलरेडी पुटअप किए हैं कुछ लोगों ने। तो कुछ लोगों ने बोला है मेरा नाम अनाउंस कीजिएगा। जी। तो मैंने कहा जो जो हो सकेगा वो कोशिश करेंगे बात करने की। सर मुझे भी इतने क्वेश्चंस आए कि 1 घंटे में नहीं हो सकता सर पॉसिबल आपके लिए वो सब क्वेश्चंस के आंसर्स देना, लेकिन मैं ट्राई करूंगी बेस्ट जो भी मेरे से हो सके आप तक पहुंचाना। एंड जी सर और एक चीज, थैंक यू लाइव आने के लिए एंड थैंक यू सारे जो एपिसोड्स और वीडियोस आप डाल रहे हैं उसके लिए बहुत जी। बहुत थैंक यू। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब रामायण आया था तो तब इतना हमको मजा नहीं आता था। अब हम कनेक्ट कर सकते हैं हर एपिसोड जो आप नेक्स्ट डे बोलते हो एंड ये होता है बहुत इजीली हम कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी बहुत बहुत बड़ा थैंक यू सर। मैंने थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मुझे मैं कहूँगा कि ये जो आइडिया है वो आरजे अनमोल ने मुझे बोला। अच्छा। इनफैक्ट इनफैक्ट आई वाज जस्ट इंटरेक्टिंग विथ हिम। सो जी ही सेड कि आपको बाहर आपके पास में बहुत सारा मसाला है जी उस समय का बताने के लिए। और इनफैक्ट एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताऊं ना कि मुझे कुछ इंटरेस्ट भी था मतलब शूटिंग के देखने का, शूटिंग जी में जो कैसे होता है चीज़ों को देखने का। क्योंकि जी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप कुछ पीछे की चीज़ें जानते हैं तो उससे आप बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बेटर आप मतलब इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ में। बिल्कुल तो इसलिए बिल्कुल। मैं थोड़ा इंटरेस्ट रखता था। तो उस इंटरेस्ट में क्या हुआ कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती गई जो देखने में लगी। फिर उसके बाद में टाइम पास करने के लिए कुछ प्रैंक भी करते थे, जी कुछ अजूबे भी हुए हैं। तो जी बहुत सी चीजें मिक्स हो गई। और अच्छा, और लोगों ने इतने साल में भूलने नहीं दिया उसको। क्योंकि कभी बिल्कुल ना कभी कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ओकेजन में जाते रहे हैं और इतने सालों में कोई ना कोई पूछता रहा है, तो वो चीजें जी रिमाइंड होती गई हैं। तो इसलिए मेरे दिमाग में वो अभी तक काफी फ्रेश है और ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है। जी जी जी। हम भी बहुत इजीली कनेक्ट कर सक रहे हैं हर एपिसोड से एंड हम समझ पा रहे हैं कि क्या हुआ था, कितनी मेहनत लगी थी एंड कैसी शूटिंग हुई थी। एंड जी। लास्ट सर, थैंक यू सो मच रामायण हमें माय प्लेजर। लॉकडाउन में देने के लिए। क्योंकि आई थिंक थैंक यू। अगर रामायण नहीं होता तो लॉकडाउन हमारा बिल्कुल बर्बाद होता। आप जानते हैं सब हम जैसे लोग जो इवेंट्स करते हैं, एंकरिंग करते हैं, तो हमारा तो बिल्कुल धंधा ठप है।
लेकिन रामायण देख के हमको ऐसे लग रहा है कि दुनिया इतनी बुरी नहीं है एंड कितना कुछ सीखने मिल रहा है। ऐसा है कर्णिका, क्या होता है कि जी लाइफ में ना कई चीजें ना डेस्टिन होती हैं, कुछ चीजों के लिए कुछ डेस्टिनी होती है जो आपको जी वो करवाती है ना। जी तो अगर देखिए पहले जब रामायण बनी थी तब भी बहुत सी चीजों का संयोग था, बहुत सी चीजें मिली और बहुत सी चीजें हुई, उसके बाद में वो रामायण बनी और रामायण ने वर्ल्ड मतलब क्रिएट की, हिस्ट्री क्रिएट की, है ना। जी आज भी जब रामायण टेलीकास्ट हुई है तो जी ये कुछ संयोग बने हैं। देखिए जी ये संयोग मेरे ख्याल से जो क्रिएट हो रहे थे शायद कहीं दिसंबर मंथ से शुरू हो गए थे। सही बात। और सुना है कि ये कोरोना वायरस का भी और नवंबर दिसंबर से कहीं ना कहीं कनेक्शन शुरू हो गया था, चाइना में हुआ था, बाहर नहीं था पर सब जगह पे, पर वहां पे था। तो आप देखिए हम लोगों ने एक्चुअली क्या है कि पिछले साल सवा साल से चल रहा था कि सागर साहब के नाम की एक ऑटोबायोग्राफी उनके बेटे लिख रहे हैं, प्रेम सागर। हाँ, जी तो उस ऑटोबायोग्राफी का लॉन्च है। जी तो प्लान ये हुआ था उनके बर्थडे के आसपास किया जाएगा, पर किसी तरह से दिसंबर में 15-16 के आसपास वो लॉन्च की गई। तो जी उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, तो वहाँ हम लोग गए। फिर वो एक्चुअली क्या है कि मैं कहीं और जाना था मेरे को, पर उस दिन मेरे को बोला कि नहीं प्लीज़ आप इसमें आइएगा, तो मैं उसके लिए रुक गया और फिर गया वहाँ पे। उसके बाद में जनवरी में बहुत बड़ा आर्टिकल आया इसमें बॉम्बे टाइम्स में, रामायण के आर्टिस्टों को लेके। फिर जी फरवरी में प्लान हुआ कि भाई इसका कपिल शर्मा शो जी में शूट करना है। जी तो एक के बाद एक चीजें होती गई, लगता है कि कहीं ना कहीं इस रामायण की टेलीकास्ट की डेस्टिनी थी। और कोरोना का आना और रामायण का टेलीकास्ट होना और आईबी मिनिस्ट्री का ये डिसाइड करना कि नहीं हम मतलब है कि रामायण दिखाएंगे। और रामायण ने जितनी पॉपुलैरिटी उस समय नहीं होगी उससे ज्यादा पॉपुलैरिटी हुई है, उससे ज्यादा प्यार मिला, उससे ज्यादा फेम मिला है, उससे ज्यादा लोग कनेक्ट हुए हैं। और जी खास करके यूथ कनेक्ट हुआ है, दैट इज समथिंग वेरी आई लाइक इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग। जी क्योंकि क्या है कि यूथ नॉर्मली बहुत मुश्किल से कनेक्ट होता है इस तरह की चीजों के साथ में। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो और इनफैक्ट आप यकीन नहीं करेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना किसी प्रोग्राम के लिए और सेकंड थर्ड रन में इज जी नॉट अ जोक। जी मैं उसी बात पे आ रही थी, अगली बात सर कि बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप थे उस एपिसोड में जिसने वर्ल्ड जी रिकॉर्ड ब्रेक किया है, जी लक्ष्मण और जी जी। मेघनाथ का युद्ध। एंड आई थिंक करेक्ट इससे करेक्ट। बड़ी बात और नहीं हो सकती कि यू वर द पार्ट ऑफ द एपिसोड एंड इतना इतना पॉपुलर हुआ है। आई थिंक वर्ल्ड में पॉपुलर हुआ है, इतने व्यूअरशिप जी मिली है, सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू वेरी मच एंड दिस इज 77 million people have watched, just imagine. बिल्कुल I mean like बिल्कुल it's not a joke, 77.7 something like that, you know. बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मतलब है कि देखिए क्या है कि किसी और प्रोग्राम का वर्ल्ड में थर्ड रन में, सेकंड भी नहीं थर्ड रन जी में इतना बड़ा रिकॉर्ड बनना, जी ऐसा रियली हिस्ट्री। आई लाइक आई एम फॉर्चुनेट, मैं ये कहूंगा कि मैं फॉर्चुनेट हूँ कि उस एपिसोड का हिस्सा बना जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जी दूसरी बात ये है सर, मेरे वाईफाई का नाम भी रामायण है। इतने साल पहले से वही मेरे पापा ने रख दिया था एंड अभी इतना पॉपुलर हो गया है, तो बस वो बड़े खुश हुए जा रहे हैं। एंड सो इससे पहले कि जी 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 इससे बोलिए। पहले कि आज की इंटरव्यू की शुरुआत हो सर, मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि कोशिश यही रहेगा कि आपसे जितनी भी फन इंटरेक्शन हो वो पॉसिबल हो सके, लेकिन अगर कुछ भूल चूक हो गई तो बस आंखें बंद कर लीजिएगा, प्रभु मैं दिखाई नहीं दूंगी। मेरे ही डायलॉग मेरे पे मार रही हैं आप, ठीक है। नहीं सर, चलिए ऑडियंस कोई की बात नहीं। बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि ये डायलॉग जो है सुनील जी का, या तो आप बोलना या उनसे जरूर बुलवाना। एंड आप ये डायलॉग बोल बोल के थक गए, तो मैंने कहा थोड़ा रिवर्स गेम खेलते हैं सर। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने मेरे भैया पे बोल दिया, थैंक यू। बट क्या जबरदस्त डायलॉग थे सर। एंड एक बात इससे मुझे ये याद आई कि राम जी का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही आदर्शवादी है एंड बहुत प्रिंसिपल्स उनके एकदम करेक्ट होते हैं, एक चीज यहाँ। लेकिन लक्ष्मण जी का ये बहुत लॉजिकल कैरेक्टर है, हम सब लक्ष्मण जी से ज्यादा कनेक्ट करते हैं, यूथ स्पेशली हम हमारे जैसे लोग, बिकॉज हर चीज का आपके पास लॉजिक है, आप अपने डायलॉग्स के थ्रू उसको इतना परफेक्टली आपने बोला है रामायण में कि आई थिंक हर डायलॉग में एक तर्क था, एक लॉजिक था। एंड बिल्कुल
सेंस था हर डायलॉग में सर, वो जमाने में भी आप इतने लॉजिकल। मेरे ख्याल से ना कि जो लक्ष्मण का कैरेक्टर है, मैं समझता हूँ कि वो मोर कनेक्टेड इसलिए है क्योंकि क्या है कि ये अंदर की जो हमारे हर जो भी जितने यूथ है, जो भी यंगस्टर हैं, उनके अंदर एक जो एग्रेशन है कह लीजिए, जी या फिर एक ऑनेस्टी है कह लीजिए, या फिर एक मतलब है कि समाज के प्रति एक जो फाइट करके कुछ करने की जो इच्छा होती है वो है। तो बिल्कुल वो कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर के थ्रू दिखता है, इस कैरेक्टर के थ्रू कनेक्ट होता है। क्योंकि क्या है कि बिल्कुल सर। मैं समझता हूँ कि ये कैरेक्टर जो है वो उसका रिलेशन हर कैरेक्टर के साथ में, जितने भी कैरेक्टर हैं इसमें रामायण में, चाहे वो सही। भाई हो, माता हो, पिता हो, या छोटे हों या बड़े हों या दोस्त हों, सबके साथ में मतलब है कि जैसा होना चाहिए वैसा है। और इसलिए बिल्कुल शायद ऑडियंस कनेक्ट कर पाती है उसके साथ में ज्यादा, और सही बात। स्पेशली यूथ ज्यादा कनेक्ट कर पाता है उसके साथ में। दिस इज व्हाट आई फील। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी। एंड अब सर क्वेश्चंस पे आते हैं। जी। फीमेल अटेंशन हमने सुना है वो जमाने में भी आपको भरपूर मिलती थी, एंड ये जमाने में क्या कहने सर, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा इनबॉक्स ज्यादातर फीमेल फैंस यही क्वेश्चन से भरा है कि सुनील सर ये, सुनील सर वो, उनका गुस्सा हमें अच्छा लगता है, उनके एक्सप्रेशन हमें अच्छे लगते हैं। तो क्या चेंज है सर, उतना ही फीमेल अटेंशन अभी भी है या फिर अभी ज्यादा है इनफैक्ट? ऐसा है कि उस समय ना जो फीमेल अटेंशन तो 1 to 1 में मिलता था, पता लगता था। परंतु क्या है कि उस समय सोशल मीडिया नहीं होने की वजह से ना इतना ज्यादा रिस्पांस नहीं पता लगता। चिट्ठी आती थी जी बहुत जी। सी, बहुत से लेटर्स आते थे, फैन मेल। बहुत से लव जी लेटर्स आते थे, बहुत लोग कनेक्ट करते थे, लोग देखते थे। और खासकर फीमेल्स जब यंग फीमेल देखती थी तो उनके मुंह से एक जी एक्साइटमेंट जो निकलता है वो निकलता था, वो होता था। पर आज जो है फीमेल जो है काफी बोल्ड है, काफी ओपन है अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, और कर भी रही है। और बहुत कनेक्ट मतलब है कि उनका एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल क्लीन है, बहुत बहुत क्लीन है। बहुत मतलब है कि कहीं पे ये कोई घुमा के फिरा के बात नहीं है। लव यू मीन्स लव यू, नॉट लव यू नॉट लव यू काइंड ऑफ अ थिंग है। एंड आई रियली अप्रिशिएट सही है दैट, सर। दैट्स वेरी स्वीट ऑफ देम कि दे हैव दे कनेक्ट सो मच। एंड यू वोंट बिलीव, मैं हमेशा से ये फील करता आया हूं कि मुझे खास करके अभी से नहीं, पर जब बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से 5-6 साल का जी था, तब से अभी तक फीमेल अटेंशन हमेशा रहा है, फीमेल की तरफ से एक प्यार हमेशा रहा है। पर जी ये जरूरी नहीं है कि वो मैन एंड वुमेन वाला प्यार रहा हो, अलग जी अलग तरीके का प्यार रहा है। जी ब्रदरली भी जी कह लीजिए, फ्रेंड भी कह लीजिए। अब जैसे मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती हैं तो जी मदरली कह लीजिए। मेरे मेरे रियल सिस्टर नहीं है तो कजन्स जो हैं वो मुझे बहुत अटेंशन देती हैं, मेरी जी मासियाँ मुझे बहुत अटेंशन देती हैं। जी तो मतलब है कि उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ सबका लाडला हूँ। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड उस बात से मुझे ये है याद कि सारे फीमेल फैंस ने आपके हाथ के बारे में पूछा है सर, आपकी हाथ की हाँ, वो इंटेंसिटी मैं आई बताना थिंक। चाहूंगा। उन सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि दे आर सो कंसर्न। शेयरिंग। एंड अभी मैं दिखाऊंगा भी कि हाथ मेरा काफी ठीक हो गया है। सिर्फ जी निशान है, जी थोड़ा टाइम लगेगा इसको ठीक होने में, पर जल्दी ठीक हो जाएगा। और आप सबकी दुआएं इसमें हैं, जो जी जिन्होंने मेरे लिए विश किया है कि जल्दी ठीक होने के लिए, तो होता है, हो जाएगा। और पर इसके इस चोट से ना मुझे लगा, और मैं जी ऑनेस्टली बताता हूं आपको, कि मैं सारी फीमेल्स को नमन करता जी हूं उनको। जी ये कहता हूं कि आप लोग जो हो वो मतलब है कि अल्टीमेट हो, इस आप लोगों से जी ऊपर कोई नहीं है। मर्द भले ही कितना ही बोले कि हम स्ट्रांग हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, कुछ नहीं है। आप लोगों की जी जगह कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल सर, थ्री बिकॉज उन सिक्सटी लोगों ने फाइव सच। डेज जी 365 डेज डे नाइट जो मेहनत करती हैं, जो अटेंशन देती हैं, जो बच्चों से लेके, हस्बैंड से लेके, माता पिता से लेके हर के ऊपर, वो रिमार्केबल है। इसीलिए देखो, जी ऊपर कुदरत ने भी ना है, जितनी भी अच्छी शक्तियां हैं, ताकत है, वो फीमेल के हाथ में दी है। जी में। धन की लक्ष्मी, बिल्कुल धन को जो है वो लक्ष्मी ने बनाई है, विद्या के लिए सरस्वती बनाई है, शक्ति जी के लिए जी दुर्गा बनाई है। तो इसलिए सारी सही। देवियां जितनी हैं हमारी, सब फीमेल हैं, और सबके पास पावर है। तो जी आदमी तो जबरदस्ती अपनी बड़ाई करता है, अदरवाइज जी नथिंग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बट बहुत बहुत सच धन्यवाद में इन उन्होंने, सब।
सच में उन्होंने ज्यादा वो क्वेश्चन नहीं, लेकिन ये जरूर बोला कि उनको प्लीज अपने हार्ट का ध्यान रखने के लिए कहिएगा। एंड इवन आई वॉज धन्यवाद। वेरी सरप्राइज सर, इतना प्यार, आई थिंक आप वंदनीय है इसलिए इतना लव आपको मिल रहा है। तो जो आपने भी किया है वो भी हम हमारे लिए कम नहीं है। इतने कंडीशंस में शूटिंग की है आप लोगों ने, इतनी मेहनत की है, आप बताते थे इतनी तकलीफें हुई है, लेकिन हमको तो पता नहीं हाँ, था ये सब आप बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। कंडीशन बहुत टफ थी जिनमें हम लोग काम करते थे। इनफैक्ट क्या है कि बेसिकली क्या था कि वो उमरगांव में शूटिंग करने का मकसद भी ये था कि वहां पे सस्ता पड़ता था। क्योंकि क्या है कि जी उस समय सागर साहब के यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, फैसिलिटीज नहीं थी, फाइनेंस का भी इशू जी था बहुत बड़ा। तो और उसकी वजह से क्या है कि ये प्लान किया गया कि बॉम्बे में अगर शूट करते हैं तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, जी उमरगांव सस्ता पड़ेगा। तो जी इसलिए उमरगांव गए, और उमरगांव में भी जो हम लोग, आप ये सोच लीजिए कि अगर एक एक्टर को जो कैमरे के सामने आता है, जी उसको अगर थोड़ा सा कंफर्ट मिलते हैं, थोड़ा सा पीस मिलता है, थोड़ा सा मेंटली अगर वो अच्छे से होता है, तो डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस भी ज्यादा अच्छी होती है। सही पर बात। जिन सर्कमस्टांसेस में हम लोग रहे हैं, जिन कंडीशंस में हम लोग रहे हैं, वो मतलब है कि मेकअप रूम होते थे। आप सोच लीजिए मेकअप रूम कैसे होते हैं। वहां पे जी प्रॉपर बेड भी नहीं था, तखत जैसा होता था जिसपे हम लोग को सोना पड़ता था। और एसी भी नहीं लगा था पहले, तो कुछ महीनों तक एसी भी नहीं था हम लोगों के पास में रूम में, तो गर्मी में होता था। और पुराने मकान थे जिनमें गाटर डली हुई थी, तो गाटर के हिसाब से पंखा था, पंखे की आवाज आती थी, और डिस्टरबेंस भी काफी होता था। क्योंकि क्या है कि रूम ऐसे बने हुए थे कि दरवाजे और पार्टीशंस थे, पार्टीशन वुडन के थे, तो जिनमें प्रिवेसी नहीं थी, जिनमें जरा सी भी आवाज करो या बाजू वाला आवाज करे तो आपका डिस्टरबेंस हो जाता है। और जैसे मेरी नींद बहुत कच्ची है, तो जरा सी आवाज में नींद खुलती है, तो बाजू में किसी का रूम में आवाज होती थी, मेरे 10 बार नींद खुलती थी। तो ये सब कंडीशंस के। उसके अलावा जब हम शूटिंग करते थे, वहां सेट पे भी क्या है कि इतना गर्म होता था कि बता नहीं सकते। क्योंकि लाइट्स जो है बहुत हैवी लाइट्स होती थी, उनकी वजह से फिर बंद रहता था चारों तरफ से। फिर कैनवास के कर्टन्स होते थे जो उसमें करते थे। पर इन सब एक एक नहीं, कम से कम 50 60 70 लोग होते थे, तो उनकी अपनी हीट, लाइट्स की हीट, फिर बंद रहना, फिर कैनवास की हीट, फिर वो ऊपर की जो सीमेंट शीट होती थी उससे गर्मी, और गुजरात की गर्मी बहुत भयंकर होती है। तो उस सब कंडीशन में आप पसीना बह रहा है। आप ये सोचिए कि मतलब है कि शॉट के अंदर अगर आप थोड़ा सा जूम करके ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको कई जगह पसीना भी दिखेगा बहता हुआ। जी जी ऐसी हालत थी। तो आपके पैर और में छाले जो, भी हो गए थे सर। जी, पैर पैर में छाले भी पड़ गए थे, और चोट भी लग गई थी, एक आध बार चोट भी लग गई थी। मतलब जब नंगे पांव हम लोग मतलब इसमें जंगल में भाग रहे थे, उस समय पत्थर मत्थर चुभ गए थे, तो इस तरह था। और उसके अलावा जो ऑर्नामेंट्स पहने हुए थे, जैसे पट्टा था या कमर पट्टा था या पीछे लगाने का था या धनुष था या तीर थे, ये सब ऐसे चीजें थी जो कहीं ना कुछ चोट देते ही थे। जी तो इन सब जी कंडीशन में काम किया है और कोशिश की है कि मतलब है कि जो भी प्रॉपर एक्सप्रेशन देने की कोशिश की है। अब कितने सक्सेसफुल हुए हैं वो लोगों ने देख के हमें प्यार दिया, उससे पता लगता है कि कुछ तो सक्सेस बिल्कुल हुए हैं। जी। सर। इससे ये है कि सागर साहब आपको अपने बेटे मानते थे, ऐसा आप ही ने एक इंटरव्यू में कहा है। कौन? जो जो सागर साहब थे वो आपको अपने बेटे मानते थे। हाँ, वो कहते थे मुझे, पर मुझे मालूम नहीं कितना मानते थे, मुझे नहीं पता। पर कहते जी जरूर थे कि तू मेरा छठवां बेटा है। उनके पांच जी बेटे छठवा। हैं, तो जी कहते थे। क्योंकि क्या है कि मैं मालूम है, मैं थोड़ा सा कुछ चीजों को लेके ना, मुझे बचपन से मेरे को मेरे घर वालों ने, माता पिता ने ट्रेनिंग दी है कि बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी जी ऑनेस्ट, बी ट्रूथफुल। तो हम्म उस ट्रुथ में क्या होता है कि कभी कभी आप किसी को हर्ट भी कर जाते हो। तो वो कई जी बार क्या होता था, जैसे कई प्रॉब्लम्स होती थी, कुछ होती थी शूटिंग के दौरान ना, तो मैं ब्लंटली बोल देता था। मैं ये नहीं लिहाज करता था कि शूटिंग है, थोड़ा डिप्लोमेसी रखो, तो वो नहीं करता था मैं। तो उसकी वजह से क्या जी है कि उन्हें लगता था कि कई बार शायद मैं कुछ ऐसी बात ना बोल दूं जो मतलब है कि सारे लोगों के सामने खराब जी हो, हर्ट लगे। तो जी वो थोड़ा सा मुझे इस ढंग से प्यार करके रखते थे, संभाल के रखते थे कि कहीं मैं किसी बात को लेके भड़क नहीं जाऊं। एक आध बार तो मैं जी थोड़ा सा गुस्सा भी हो गया हूं, क्योंकि टाइमिंग को लेके, कि टाइमिंग थोड़ा सा, मैं जी हमेशा से टाइम के मामले में थोड़ा सा मतलब डिसिप्लिन रहा हूं। तो और लंच ब्रेक का टाइम नहीं होता था कई बार जी शूटिंग में, और मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूं, क्योंकि शूटिंग डिले हो जाती थी, एपिसोड टाइम पे पहुंचना पड़ता था, तो उसकी वजह से।
तो लंच ब्रेक नहीं होता था, तो फिर मेरा मेरा गुस्सा बढ़ना शुरू हो जाता था जब लंच ब्रेक नहीं होता था टाइम पे। तो फिर जी। मैं उनसे जाके बोलता था कि सर मुझे लंच करना है, भूख लग रही है, ब्रेक दे दीजिए। तो फिर वो कहता हाँ 10 मिनट करके लंबा अरे खिंचाता था। तो फिर एक आध बार मैं थोड़ा सा स्ट्रांगली बोला, मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं कर पाऊंगा जब तक कि मैं खाना नहीं खाऊं, मेरे सर में दर्द होने लगता है। तो अच्छा। फिर इसीलिए वो थोड़ा सा मेरे से लगता था कि कहीं पे मैं मतलब एक अपना एग्रेशन ना दिखा दूं, इसलिए थोड़ा सा वो इस तरह करते थे, बोलते थे मेरे को। एंड वो आप लोग को अपने कैरेक्टर नेम से बुलाते थे सर, ये भी जी जी आपने बोला है। जी। इसके पीछे कोई खास करेक्ट। कारण? हाँ वो क्या होता है कि मैं समझता हूँ कैरेक्टर नेम से बुलाने में ना आपको उस कैरेक्टर के अंदर रहना और फील करने में ज्यादा हेल्प मिलती है। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू, अगर अगर उस समय आपको उस कैरेक्टर के नाम से बुलाया जाए ना, क्योंकि सुनील के नाम से बुलाएंगे तो आप वो कनेक्ट एकदम से कट जाता है, या अरुण के नाम से बुलाते हैं तो कनेक्शन कट जाता है। तो राम जी, लक्ष्मण, लक्ष्मण भैया या फिर हनुमान जी इस तरह बुलाते हैं। इनफैक्ट हमें ही छोड़िए, बल्कि जो असिस्टेंट थे वो जी कभी कभी, जैसे हम लोग रूम में बैठे हैं, रूम में हम लोग सो रहे हैं या लेटे हुए हैं कुछ कर रहे हैं, तो आवाज भी देते थे, जैसे मेकअप मैन को या ड्रेस मैन को बोलते थे अरे भाई 5 बंदर भेजो, 8 राक्षस भेजो, हैं इनको तैयार कर दो, नल नील को तैयार कर दो, जी या जामन को तैयार कर दो, या जामन दे जा तू तैयार हो जा। तो इस तरह बोलते थे, वो भी जी। असिस्टेंट भी बोलते थे। तो क्या है कि आप कैरेक्टर में रहें उस समय जब आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको मेरे ख्याल से वो हेल्प करेगा आपको ज्यादा कैरेक्टर में रहने के लिए। दिस इज हाउ दे आई थिंक वाज द रीजन बिहाइंड इट। तो मतलब इस तरह से वो सभी को कैरेक्टर के नाम से एड्रेस जी करते थे। जी जी जी। तो सर ये बताइए कि सेट पे सबसे ज्यादा भूखा हंग्री कौन रहते थे सर? भूखा हंगरी? भूखे जी। नहीं, वैसे भूखा हंगरी तो कोई नहीं रहता था, पर हाँ ये जरूर है कि टाइम पे खाने की इच्छा तकरीबन सभी की होती थी। सभी की जी मन होता था कि टाइम पे खाना मिले। इनफैक्ट जी इसीलिए मैंने एक बार मैं लीडर बन भी गया। जी मैं सबसे छोटा था उसमें, तब भी लीडर बन गया सबका, सबके बिहाफ पे मैं जाके सागर साहब को भी बोला था एक बार कि पापा जी अगर आप टाइम पे लंच ब्रेक करेंगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा। क्योंकि मेरे को क्या है, एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ तो थोड़ी भूख जी ज्यादा लगती है। और वो जी एज ऐसी थी आपकी 23-24 साल की, जो यंग एज होती है, तो आप में मतलब जोश रहता है, भूख आपको ज्यादा लगती है। तो उस समय आप उसी हिसाब से सोचते थे उन चीजों को लेके। तो मैं डेफिनेटली अगर आप उस हिसाब से कहेंगे तो मुझे भूख लगती थी काफी। और परंतु ओ वहां पे खाना नहीं अच्छा, खाना इसलिए नहीं था क्योंकि वहां का जो पानी था वो बहुत खराब था, उससे पेट फूल जी जाता था। जी सबके पेट फूलते थे, मतलब ऐसा नहीं मेरा ही, सबके पेट फूलते थे। तो मैं बाद में ना, आप यकीन नहीं करोगे, मैं बॉम्बे से 2 केन पानी भर के लेके जाता था जी 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 गाड़ी में, है ना। और एक केन सबके लिए ले जाता था, एक केन मैं अपने लिए रखता था। कुछ 50 लीटर का केन होता था तो वो रखता था। और अब खाना तो नहीं बन सकता उससे, पर हाँ बाकी पानी पीने के लिए मैं वही यूज करता था, और बाकी सबको भी यूज कराता था। और इनफैक्ट सिंस आई कम फ्रॉम अ डॉक्टर बैकग्राउंड, तो जी मैंने सबको सजेशन भी दिया था कि सब लोग ना पपीता खाओ। जी तो पपीते से थोड़ा डाइजेशन बेटर होगा, क्योंकि एक यूनि एंजाइम की एक टैबलेट आती है जिसमें जी पेप्टीन होता है, पेप्टीन पपीते से निकलता है। तो जैसे थोड़ा बहुत नॉलेज था तो मैं सबको समझाता था। तो लोग मुझसे बोलते थे यार पपीता जब तुम अपने लिए मंगाओ तो हमारे लिए भी मंगा दिया करो। तो दिस जी इज हाउ वी यूज्ड टू टेल द वन ऑफ द गाय हु यूज्ड टू गो फ्रॉम द यूनिट, क्योंकि स्टूडियो के आसपास कोई गांव शहर नहीं था, काफी आइसोलेटेड जगह था। तो वो मेरे जी ख्याल से शायद दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार जाता था। तो उसको हम रिक्वेस्ट कर लेते थे कि भाई पपीता, चीकू या इस तरह की चीजें मंगाने के लिए, जो थोड़ा सा हमारा पेट हल्का रहे, पेट लाइट रहे, और ज्यादा फूले नहीं उसके लिए। तो इस तरह की चीजें करते थे हम लोग वहां पे। एंड सर सेट पे कौन सबसे पंक्चुअल था? जैसे आप बोल रहे हो आप पंक्चुअलिटी में बहुत विश्वास रखते हो, तो क्या सबसे पहले आप पहुंचते थे या मेकअप मैं सबसे कराने पहले कौन तैयार सबसे रहता पहले? था, सबसे पहले। मतलब है कि जी अगर उन्होंने 8:30 का टाइम दिया है तो मैं 8:20 पे जी तैयार हो जाता था। और भले जी ही उसके बाद शूटिंग क्या है, क्या कई बात। बार मुझे मालूम है कि शूटिंग जो है, अगर सपोज करो 9 बजे शूट होनी है, तो 8:30 बजे तक जी आपको तैयार हो जाएंगे, तो आप लाइटिंग वाइटिंग के हिसाब से 9 बजे आपका शूट हो जाएगा। तो मैं हो जाता था अक्सर जी तैयार। पर कई बार ऐसा हुआ कि शूटिंग शाम के 4 बजे तक नहीं हुई है। जी और वो कभी कभी आपको फ्रस्ट्रेट भी कर देता है, जब आप तैयार हो जाते हो, विग लगा लेते हो, सब मेकअप हो जाता है, कॉस्ट्यूम पहन लेते हो, और शूटिंग हो रही है, हो रही है, हो रही है, करते करते 4-5 बज जाता है।
तो थोड़ी सी इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है कि भाई आप रेस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, जब आप मेकअप कर लिया, विग लगा ली, तो आपको रेस्ट करना थोड़ा नहीं, सही पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सही। क्या है कि वो बाल ना फिर आपके सारे खराब हो जाएंगे, तो मेकअप खराब हो जाएगा, क्योंकि आप कब तक स्ट्रेट लेटे रहोगे, थोड़ा बहुत तो आगे पीछे हो जाता है, कभी नींद लग गई तो मेकअप खराब हो जाएगा। तो जी इसलिए पर ठीक है, मैं टाइम का मामले में मैं कोशिश करता था कि पंचुअल रहूं, और मैं ही नहीं, मेरे ख्याल से तकरीबन तकरीबन सभी हो जाते थे जी मोरलेस। कोई भी ऐसा नहीं रहा है जो नहीं होता था। हाँ, एक आध बार कभी कोई लेट आया है तो बात अलग जी है, कई लोग क्या है ट्रेन से ट्रैवल करते थे, तो जी। वो लेट हो जाते थे, ट्रेन लेट हो गई, कुछ हो गई, या फिर गाड़ी टाइम पे नहीं पहुंची स्टेशन पे, तो वो होता था। बाकी तो मैं नहीं समझता हूँ कोई जनरली लेट होता था। जी जी। जी। एंड सर, आपने बोला है तकरीबन आई थिंक सारे कोस्टार्स से आप बहुत सीखे हैं, एंड उनके साथ ऑफ स्क्रीन भी आपका बॉन्ड बहुत अच्छा था। लेकिन जी। ऑफ स्क्रीन किस कोस्टार के साथ सबसे ज्यादा आपने समय बिताया है सर? ऑफ स्क्रीन। जी ऑफ स्क्रीन तो ये कह सकते हैं कि देखिए ऐसा है कि ड्यूरिंग दैट टाइम तो बहुत कम समय बिताया सबके साथ में, पर उसके जी बाद में मतलब है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है, जी अरविंद त्रिवेदी जी के साथ में, अरुण जी के साथ में काफी समय बिताया है, और इनफैक्ट अभी तक हम लोग बहुत कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ में हैं। जी तो इनफैक्ट हम लोगों ने एक कुछ समय के लिए एक प्रोडक्शन हाउस भी साथ में खोला था, मैंने और अरुण जी ने, और उसमें हम जी लोगों ने 2-3 प्रोडक्शन भी किए हैं। तो डेफिनेटली जी उनके साथ काफी बॉन्डिंग रही है मेरी ऑफ स्क्रीन। जी और अरविंद त्रिवेदी जी के साथ में क्योंकि क्या है कि वो एक फादरली फिगर टाइप के हैं, तो जी वो हमेशा जी गाइड करते हैं। हम लोग काफी प्रोग्राम्स में साथ में गए हैं, जब भी हम लोग कहीं पे शोज जाते थे, क्योंकि रामायण की हमने बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंसेस किए जी हैं, बहुत किए हैं स्टेज परफॉर्मेंस, इंडिया में ही नहीं अब्रॉड भी किए हैं काफी। तो जब भी जी जाते थे जी तो डेफिनेटली क्या होता था कि अरविंद जी बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत जी मतलब है कि मिलनसार हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत जानकारी है उनको दुनिया के बारे में, तो हमेशा गाइड जी करते हैं कि भाई ऐसे रखना है, ऐसे रहना। और कभी क्या है कि मैं जैसे अकेला फील ना करूं, तो इसलिए कंपनी देते थे या फिर मुझे अपने साथ ले जाते थे, तो इस तरह जी उन्होंने काफी किया। दारा जी के साथ भी मेरा बॉन्डिंग जी बहुत अच्छी रही है, जी क्योंकि वो मेरे नेबर भी रहे एक टाइम में, बल्कि रादर मैं उनका नेबर रहा हूँ एक टाइम में, जी जी तो इसलिए जी। बॉन्डिंग उनके साथ भी बहुत अच्छी रही है मेरी। सर, ये जो अगला प्रश्न है आई थिंक बहुत सारे फैंस ने पूछा है मुझे आपको पूछने के लिए, एंड ये है कि आप इतने प्रैंक शेयर कर रहे हैं वीडियोस के थ्रू इंस्टाग्राम पे, लेकिन क्या आपने अरुण जी या दीपिका जी पे कोई प्रैंक किया है? नहीं, मैंने अरुण जी के साथ प्रैंक नहीं किया, क्योंकि क्या है कि वो मेरे सीनियर भी हैं, जी और दूसरा क्या है कि वो थोड़ा से रिजर्व भी रहते हैं, जी तो जी इसलिए क्या है कि मैंने इसलिए उनके साथ में कोई प्रैंक नहीं किया एज सच। और जी दीपिका जी से मेरी बात बहुत कम होती थी उन दिनों, तो जी इसलिए उनके साथ भी मैंने कोई प्रैंक नहीं किया है। जी क्योंकि क्या होता है कि प्रैंक आप उनके साथ करते हैं नॉर्मली जो आपके साथ में मतलब एक थोड़ा से मिक्स होते हैं, जो आपको एक वाइब देते हैं कि आप दे वोंट माइंड, वो बुरा नहीं मानेंगे उस बात को लेके, तो उनके साथ आप प्रैंक प्रैंक कर लेते हैं तो चल जाता है। परंतु जी जिनके साथ में आपको पता ही नहीं है कि आप कैसा रिस्पॉन्स होगा, दे मे फील बैड, दे मे माइंड, तो इसलिए फिर मैंने जी। इसलिए नहीं किया, क्योंकि इतना ज्यादा मतलब है कि बहुत ओपन नहीं थे हम लोग एक दूसरे के साथ में। सही है सर, सही। एंड सर, अगर यदि आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या होते सर? या तो मैं पायलट होता या डॉक्टर होता, जी। क्योंकि तो मैं मेडिकल, डॉक्टर। मैं जाते जाते मैं एक्टर बना हूँ, और मैंने स्पेशल पायलट ट्रेनिंग की कुछ ट्रेनिंग भी ली थी, और जी उसकी वजह से मेरी उंगली में थोड़ी सी चोट भी आ गई थी, और अभी भी मेरे उंगली अगर आप देखें तो ये वाला जो है इतना पोर्शन कटा हुआ था, बचपन में काफी जी कट गया था ये पोर्शन ना, आप देखिए इस उंगली और इस उंगली में जी देखिए फर्क है ना, जी तो ये जी उंगली थोड़ी सी बड़ी मोटी है, तो वो उसकी वजह से मेरी मम्मी ने मुझे पुल आउट कर लिया था, कि उन्होंने कहा था कि नहीं, आई विल नॉट लाइक यू टू गो देयर, बिकॉज एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत रहते हैं उसमें, तो फिर इसलिए जी एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था वो, उससे थोड़ा उंगली कट गई थी मेरी, तो दैट्स व्हाई, अदरवाइज नहीं तो मैं वन ये होता कुछ। जी। एंड सर, तीन चीजें सुनील जी के बारे में जो ऑडियंस को नहीं पता है।
कोई भी 3 चीजें आपको लगता है कि ऑडियंस नहीं जानती है सुनील जी के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में नहीं, सुनील लक्ष्मण जी के बारे में या सुनील जी के बारे में? सुनील जी के बारे क्योंकि में। आज का सेगमेंट सिर्फ सुनील जी के नाम है ओके, ज्यादातर। मैं बहुत कमिटेड हूँ हर चीज के लिए। मतलब है, अगर मैंने आपको साथ में कोई कमिटमेंट की है इन द सेंस कि मैं टाइम के बिल्कुल। मामले में या फिर एक किसी काम के मामले में या कोई हेल्प करने के मामले में, तो आई एम वेरी कमिटेड। मैं उसके हिसाब से बहुत कमिटेड हूँ। दूसरा क्या है कि मैं इमोशनल फूल हूँ। मैं बहुत जल्दी लोगों के साथ में इमोशनल हो जाता हूँ, इन द सेंस कि लाइक उनकी बातों में आ जाता हूँ। वो हालांकि मुझे कई बार लोगों ने कहा है कि ये अच्छी बात नहीं है, नहीं होना यस। चाहिए इतना। लोग तो आज के ज़माने में वैसे नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि बुराई किसी की इतनी स्ट्रांग हमारे ऊपर नहीं होनी चाहिए कि हमारी अच्छाई को वो टेक ओवर कर ले। तो जी अगर वो बिल्कुल सही। बुरा है तो मैं अच्छा हूं और मैं अच्छा बना रहूंगा। और मैं किसी के साथ भी मतलब अगर मेरा दुश्मन भी हो तो उसके लिए मैं बुरा नहीं चाहता हूं। जी मैं उसके लिए ये तो सिर्फ अच्छी कट ऑफ क्वालिटी जरूर है कर सर। दूं, जी कट ऑफ कर लूंगा, उसके साथ में मेरा कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि मैं भूलता नहीं हूं चीजों को। अगर आपने मेरे साथ अच्छाई की है तो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा, और आपने अगर जी मेरे साथ बुराई की है तो वो बुराई का चीज जो है वो मेरे पीछे दिमाग में हमेशा रहेगी कि हाँ, इस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया था। पर मैं बहुत बुराई अच्छी। को आगे कभी नहीं लाता। जी कोशिश करता हूँ कि अच्छाई को ही रखूं सामने। तो ये जी ये ही मेरे में अच्छाई है, बुराई है मुझे नहीं मालूम है। पर ये शायद लोगों को, बहुत लोगों को नहीं पता है। जी लोगों को जो दिखता शायद मैं अलग हूं, पर मेरा जो अंदर का इमोशन है वो अलग है। और दूसरी चीज, मैं अपने फैमिली वालों के साथ में बहुत कनेक्टेड हूँ। जी और मेरे लिए रिश्ते जो हैं, भावनाओं के रिश्ते, भावना से जो बनते रिश्ते हैं, उन वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है रादर देन खून के रिश्तों से। खून के रिश्ते अगर अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि क्या है, मेरा मानना यह है कि खून के रिश्तों में आपके लिए चॉइस नहीं है। जी आप यू बॉर्न विद दैट, जी करेक्ट है ना? जी पर जी भावनाओं के रिश्ते जो बनते हैं वो आप सोच समझ के, जान के बनाते हैं, जिनके साथ में आपका कोई खून का रिश्ता नहीं है। जी तो बिल्कुल उन सही। मैं उसका सबसे बड़ा एग्जांपल दूंगा। एक पति पत्नी कह लीजिए या माता पिता कह लीजिए या हस्बैंड वाइफ कह लीजिए, जी वो रिश्ता जो है वो खून का नहीं है। वो दो अलग कल्चर का रिश्ता है, वो इमोशन का रिश्ता है। जी वो जब आपस में मिलता है, आता है, वो जिंदगी भर का साथ निभाता है। जी तो मेरा मानना यह है कि वो रिश्ते ज्यादा अहमियत रखते हैं रादर देन खून के रिश्ते, क्योंकि जी खून के रिश्तों में आपके पास चॉइस नहीं है। जी जी। तो हमें बहुत कुछ आज सुनील जी के बारे में जानने को मिला सर, थैंक यू। एंड माय अगला प्लेजर। प्रश्न ये है सर, मैं आपको सीन्स के ऑप्शंस दे रही हूँ। जनक दरबार में परशुराम के साथ संवाद, लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध, शूर्पणखा की नाक काटना और लक्ष्मण रेखा वाला सीन, एंड रावण से पहला जो संवाद हुआ था, पहला युद्ध जो अभी आने भी वाला है परसों। ये 5 सीन्स में से आपका फेवरेट सीन कौन सा है? मैं इन सब सीनों के अलावा एक सीन और बताऊंगा जो जी मेरा बहुत फेवरेट है। जी वो है अग्नि परीक्षा वाला। जी 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 वो सीन अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग सीन है, जी क्योंकि एक नारी के अस्तित्व को लेके सीन है वो। जी और अगर आप देखें लक्ष्मण का कैरेक्टर, तो लक्ष्मण ने थ्रू आउट, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड, उसने वो नारी की गरिमा को मेंटेन करने की पूरी बिल्कुल कोशिश की। बिल्कुल करेक्ट है। तो उसके हिसाब से वो सीन जो है बहुत ही क्रूशल सीन था। और वो सीन उस कैरेक्टर को चैलेंज करने के लिए था, जी जिस कैरेक्टर को उसने भगवान माना है, जिसके पीछे उसने, मतलब ये सोच लीजिए कि सब कुछ छोड़ा है। जी अपना जी बीवी, अपना राजमहल के सुख, माता पिता का सब आशीर्वाद, मतलब है जो कुछ सब छोड़ा है जी सिर्फ राम के साथ के लिए। तो वो जी सीन जो है, देखिए बाकी सब सीनों में जो था, एग्रेशन था, ऑनेस्टी थी, चैलेंज था, सब चीजें थी, पर इस सीन में क्या है, बहुत से इमोशन थे। बिल्कुल तो एज ए कैरेक्टर, एज ए परफॉर्मर, और अदरवाइज भी जो है ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं समझता हूं कि ये सीन कोई, अगर मैं देखता कोई और एक्टर भी कर रहा होता
और जी उस कन्विक्शन के साथ करता, तो मुझे ये सीन सबसे ज्यादा पसंद आता। जी 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 जब सीता जी को राम जी कहते हैं अग्नि परीक्षा देनी होगी, अग्नि अग्नि परीक्षा से के बाद में मेरे पास आना होगा, तो उसमें क्या है कि लक्ष्मण गुस्सा करते हैं उनके ऊपर कि ये क्या बात कर रहे हो आप, ये उस देवी को जिसने मतलब है कि सब कुछ त्यागा, उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, किस गलती के लिए, उसकी क्या बिल्कुल। गलती है। एक कोई उठा के लेके गया उसको, और वो मतलब है पति व्रत का धर्म निभाती रही अपनी पूरी जिंदगी, एक राजा की पुत्री है, एक चक्रवर्ती राजा की बहू है, उसकी क्या गलती है, उसको क्यों अग्नि परीक्षा। गलती वो कहता है कि मेरी है, मतलब है लक्ष्मण कहता है कि मेरी गलती है कि जो आपके कहने मतलब आपकी मैं आज्ञा पालन नहीं किया, और मैं मतलब है उनके कहने पे मैं निकल गया। तो और इसके अलावा कहता है कि अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो मैं आपके विरुद्ध भी खड़ा हो सकता हूं, क्योंकि मैं सीता भाभी को अपनी मां समझता हूं, और मां, बेटा जो है का पहला धर्म मां के प्रति होता है, और माँ की डिग्निटी और गरिमा को बनाने के लिए होता है। तो वो बहुत से डिफरेंट इमोशन थे उस सीन में, बहुत पावरफुल सीन था, और बहुत क्रूशल था एक्टर को परफॉर्म करना उस सीन को, क्योंकि उसमें मतलब है कि सेंटिमेंट्स भी थे, एग्रेशन भी था, है ना। बहुत और उसके सारे अलावा क्या इमोशंस। है, एक बहुत इमोशन, मतलब लॉट ऑफ वेरियस ऑफ इमोशन थे उसमें। तो ये बिल्कुल। सीन मेरे को, मेरे लिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा था और बहुत इंपॉर्टेंट था, और इस जी सीन के लिए मैंने थोड़ा सा प्रिपरेशन भी की थी। जी जी जी। ओके सर, एंड आपने मूवीज में भी काफी किरदार निभाए हैं, तो जी। मूवीज हो, रामायण हो, आपकी मर्जी, मोस्ट फन रोल एंड मोस्ट टफेस्ट रोल आपके करियर का, सबसे फन देखिए, एंड सबसे टफ, चैलेंजिंग। सबसे चैलेंजिंग रोल तो मैं कहूंगा कि एक जीते जागते इंसान को प्ले करना और रामायण का, ये दोनों मेरे लिए टफ रोल थे। क्योंकि रामायण का रोल इसलिए टफ था कि आपने जिस कैरेक्टर को देखा नहीं है, सही है। सिर्फ लोगों ने पढ़ा है जिस और सुना है। रामायण क्या है, पढ़ी जाती थी, सुनी जाती थी। तो जब जी कोई चीज पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, तो उसकी एक इमेज हर इंसान अपनी बनाता है कि जी ये कैरेक्टर का लुक ऐसा होगा, ये कैरेक्टर ऐसा होगा। जैसे आपको वो कहावत पता है कि नहीं, कि चार अंधे मतलब आदमियों की आंखों पर पट्टी लगा दी गई, और उनको हाथी दिया गया जी जी पहली बार। हाथी देखा, और हाथी के डिफरेंट पार्ट्स उन्होंने मतलब है, किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने कुछ पकड़ा, और उसके जी हिसाब से हाथी का डिस्क्रिप्शन दिया। तो जी जिसके हाथ में जो आया उस हिसाब से डिस्क्रिप्शन दिया। ऐसे ही क्या है कि रामायण को जो आदमी जिस हिसाब से ग्रास्प कर रहा है, उस हिसाब से उसकी इमेजिनेशन होती है कैरेक्टर की, कि भाई लक्ष्मण होगा तो ऐसा होगा। जो देखिए, कोई अगर मान लो थोड़ा गुस्से करने वाले आदमी है, वो उस हिसाब से सोचेगा। जो इमोशनल आदमी है, उसकी थिंकिंग रामायण लक्ष्मण को लेकर अलग होगी। तो क्या है जी कि बहुत से थिंकिंग होगी कैरेक्टर के बारे में। तो उन सब लोगों को सेटिस्फाई करना कि जी लक्ष्मण जो पोर्ट्रे किया है, जो मैंने कोशिश की है, जो सागर साहब ने मुझे फीड किया है, उसको पोर्ट्रे करने के लिए चैलेंज था डेफिनेटली। क्योंकि क्या है कि सबको सेटिस्फाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और आई थिंक कि बिल्कुल। मेरे ख्याल से अक्रॉस जो भी रहे हैं, चाहे छोटे बच्चे रहे हों या बड़े बुजुर्ग रहे हों, सबने पसंद किया है। तो डेफिनेटली कहीं कुछ हद तक मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाया हूँ, और मतलब परफॉर्म कर पाया हूँ। दूसरा, मैंने चेतन आनंद साहब, जो देवानंद साहब के भाई हैं, बड़े भाई हैं, और बहुत बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम किया उन्होंने। मतलब आप सोच लीजिए, देवानंद, राजकुमार जी जी जैसे एक्टरों के साथ काम किया, धर्मेंद्र के साथ काम किया। तो ऐसे बड़े एक्टरों के साथ काम किया। उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला था परमवीर चक्र में। जी जो जी जी आर आर राणे, एक लिविंग परमवीर अवार्डी विनर है, वो जी जिंदा थे उस समय जब मैं कर रहा था वो। तो मैं उनको मिला जाके, और उनको मिलके उनके बहुत सी चीजों को ऑब्जर्व किया, जी और मेरे को वही हिसाब से प्ले करना था कि जिस हिसाब से वो बात करते थे, जिस हिसाब से उनके हाव भाव थे, जिस हिसाब से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, मूवमेंट था। तो आप एक जीते जाते आदमी को ऑल ऑफ अ सडन आप प्ले करना थोड़ा सा अजीब सा होता है ना। पर वो उनको ऑब्जर्व किया मैंने, कपल ऑफ टाइम्स किया। इनफैक्ट मैं यहाँ से पूना जाता था सिर्फ उनसे मिलने के लिए, बैठने के लिए, उनके साथ में गप्पे लगाने के लिए, खाना खाने के लिए, चाय पीने के हिसाब से। तो उस हिसाब से टाइम स्पेंड किया कि जितना मैं उनको देखूं उतना ऑब्जर्व कर सकूं। तो जी ऑब्जर्व करके मैंने प्ले किया है, और उसे भी लोगों ने पसंद किया है।
जी तो एक कंट्रास्ट था। एक आप तीर तीर धनुष तीर चला रहे थे एक जगह पे आप, और जी दूसरी जगह पे आप मशीन गन चला रहे थे। तो बहुत कंट्रास्ट था दोनों कैरेक्टर्स को प्ले करना। और आई ट्राई टू डू वट एवर माई बेस्ट पॉसिबल, मेरी एबिलिटी के हिसाब से मैंने कोशिश की है। जी। तो ये दोनों चैलेंजिंग रोल थे मेरे लिए। बहुत खूब सर। खाली समय में बहुत इंटरव्यूज में आप लोग को पूछा गया है कि खाली समय में सुनील जी क्या करते हैं। आप बोलते हो आप सोशल मीडिया पे थोड़ा टाइम देते हो, फिर एक्सरसाइज करते हो और थोड़ा समय फैमिली के साथ रहते हो। लेकिन मेरा प्रश्न है कि खाली समय में सुनील जी क्या करना पसंद करते हैं? आपको खाली समय बहुत कम मिलता होगा, तो जब मिलता है आप क्या चाहते हैं कि यार मैं अभी मेरे पास टाइम है तो मैं कुछ कर लूं, मैं कुछ आपको पसंद? फ्रैंकली बताऊं ना, जी कि मैंने खाली समय का मीनिंग अपनी जिंदगी में अभी तक देखा नहीं है। जी क्योंकि जी खाली समय मेरे को अभी तो थोड़ा लॉकडाउन है, थोड़ी ये चीजें हैं, बातें अलग है, पर बीच में से संडे एक दिन होता है जब मैं थोड़ा सा फ्री अपने आप को रखने की कोशिश करता हूँ। पर वो जी संडे किसी तरह से कुछ घंटे तक तो ठीक है, उसके बाद ना खाने दौड़ता है। जी क्योंकि कुछ ना कुछ चाहिए मुझे एक्टिविटी करने के लिए, और कुछ ना कुछ इन्वॉल्व करता हूँ अपने को खाली समय में। अगर मुझे मौका मिले और अगर मेरे को कुछ करने का, तो मैं कुछ क्रिएटिव करना चाहता हूँ, कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ जो मैंने जी कभी नहीं किया है जी ना। जी अब जैसे कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मिल जाए जो मैंने कभी प्ले नहीं किया करने के लिए, या फिर कुछ जी ऐसी चीज करने मिले जो मैंने मतलब है कि जैसे थोड़ा सा मुझे फार्मिंग का शौक है। फार्म है मेरे जी पास में, पर मैं फार्मिंग पे कभी राइट। गया नहीं हूँ करने के लिए। पर वो वहां जाके मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, थोड़ा सा एनवायरनमेंट के क्लोज टू देखना चाहता हूँ कि हम कैसे मोर बेटर कल्टीवेशन किया कर सकते हैं चीज़ों को लेके। तो इस तरह के कुछ शौक हैं जो पूरे करना चाहता हूँ, और मौका मिलेगा तो ज़रूर करूँगा। जी 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 समझिए सर। सर जितने भी लोग इंटरव्यू करते हैं पूछते हैं सुनील सर प्लीज डायलॉग बोलिए लक्ष्मण का, तो आप ज्यादातर जनक दरबार का डायलॉग बोलते हैं। पर कोई और डायलॉग है सर जो आपको उतना ही याद है ना? आप अभी याद तो मुझे सभी है, क्योंकि पर उस डायलॉग, वो डायलॉग क्या है कि थोड़ा सा ना, मैं इसलिए ज्यादा उसको करता हूँ क्योंकि वो मेरे दिल से बहुत करीब जुड़ा हुआ है। उसकी जी वजह यह है क्योंकि वो पहला डायलॉग था जो जी इतना एग्रेशन के साथ था, है जी ना। जी परशुराम दरबार के साथ, परशुराम के साथ वाला भी सीन था उसमें आगे। तो बिल्कुल। और दूसरी चीज क्या है, इस डायलॉग के साथ में मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते टला था। जी 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 ये भी बताया सर। तो करेक्ट। हाँ, तो इस वजह से क्या है कि वो डायलॉग थोड़ा सा दिल के करीब है, तो इसको जी मैं ज्यादा बोलना पसंद करता हूँ। तो इसलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि वो डायलॉग बोलूँ तो वो मेरे इमोशन जितने हैं पीछे वो मुझे याद जी आ जाएं, और मुझे अपनी मतलब ग्राउंडेड रखें कि भाई आपको जी जो इस डायलॉग के बाद ही आपके साथ में इतना बड़ा हादसा हो सकता था और आप जी उस हादसे से बचे हो। तो इसलिए आई प्रेफर सेइंग दैट डायलॉग। अदरवाइज सर। दूसरे भी बोल सकता हूँ, पर मुझे मोर मोर कंफर्टेबल और कनेक्ट मैं इसके साथ करता हूँ। जी जी सर अगर एक बार हो जाए सर लाइव, क्योंकि आप मेरे सामने हैं इसलिए। बहुत हो चुका है, कुछ और कीजिए ना, कुछ नया कुछ और कीजिए ना। इसलिए तो मैंने कोई और डायलॉग बोला सर। बट आपने बोला आपके दिल के करीब है, जो आपको डायलॉग पसंद हो सर एक बार। डायलॉग के अलावा कुछ और करें ना हम बात। ओके। डायलॉग नो तो बहुत प्रॉब्लम। हो चुके, लोगों ने बहुत सुन जी लिए हैं, देख भी रहे हैं। जी अभी भी आएंगे डायलॉग, देखेंगे ही देखेंगे, फिर वही चीज मेरे मुंह से सुनेंगे। तो फिर मतलब है कि कुछ डिफरेंट नहीं रिपीटेटिव। लगेगा, जी रिपीटेटिव हो जाएगा। ओके करेक्ट। ठीक है। सर अगला प्रश्न ये है कि इतने सारे मीम्स और ट्रोल्स बन रहे हैं सर इंटरनेट पे, तो जी। आपका कोई फेवरेट मीम है उसमें से, या आपको कोई बहुत ज्यादा पसंद है? जैसे आपने शबरी के सीन में एक बहुत ही प्यारा सा मुंह बनाया है वो बेर खाते हुए, तो उस जी। मोमेंट के बहुत मीम्स बने हैं एंड उस आपके वो एक्सप्रेशन के बहुत प्यारे प्यारे मीम्स बने हैं। तो ऐसा कोई मीम है सर जो आपके दिमाग में है और आपको बहुत पसंद आया हो? सभी अच्छे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि सभी मीम्स जितने बने हैं अच्छे हैं, और बहुत क्रिएटिव काम है जिसने भी सोच के बनाए हैं, बहुत जी मेहनत करके बनाए हैं। और अभी मैं बताऊं आपको कि जैसे ये आप बता रही हैं कि इससे बहुत कनेक्ट किया हुआ कि मम्मी ने करेले की सब्जी बना दी जी है, जी तो कैसा एक्सप्रेशन आएगा उसको लेके है। जी फिर फिर मोनो डायलॉग को लेके जो कार्तिक आर्यन के साथ कंपेयर जी करके जी किया था, जी
जी है ना। वो भी अच्छा है। फिर उसके बाद में मेरे ख्याल से वो एंग्री यंग मैन वाला कुछ था वो, जिसमें पहले शायद शाहिद कपूर को दिखाया कबीर का, जी जी फिर जी उसके बाद में अमिताभ बच्चन को दिखाया, फिर जी उसके बाद में मेरे को दिखाया, फिर मोर एंग्री मैन, मोर एंग्री मैन, जी। ओ प्रभु बस धन्यवाद, ऐसा कुछ था उसमें। तो वो भी था। तो मतलब है कि सभी कुछ बढ़िया समझ है। में नहीं आता कि हैं। सभी बढ़िया है, सभी एक से एक है सब एक्चुअली। सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, सभी इंटरेस्टिंग हैं। और जी कुछ तो मैंने संभाल के भी रखे हैं कि जी मुझे कुछ ऐसी आदत है कि कुछ यादें संभाल के रखने की। जैसे मेरे जी। पास में एक 1988 के पेपर पड़ा हुआ है, यस न्यूज़पेपर, सर। जिसमें यस। हाँ बनारस का। फिर और भी कुछ चीज़ें हैं मेरे आपने पास में शेयर रखी किया। हुई हैं। जी, कुछ जी शेयर भी किया था उसको। और कुछ फोटोग्राफ भी हैं उस समय के, और इनफैक्ट कुछ आर्टिकल भी हैं मैगजीन्स के, जो समय मेरे को लेके पब्लिश हुए थे। तो वो संभाल के रखे हुए हैं मैंने। इनफैक्ट जी उस समय की मेरे पास में कुछ दो तीन कपड़े भी हैं, जी। पैंट शर्ट्स भी हैं उस समय की, जो आप सोच क्या लीजिए कि आज 33 ईयर्स से मेरे पास में रखी हुई हैं वो। और मैं कभी कभी निकाल के पहनता हूँ, ये देखने के लिए कि मैं उसमें फिट आता हूँ या नहीं। जी जी और जी लकीली मुझे आज भी वैसे ही फिट है जैसे उस समय फिट थी। जी जी जी। क्या बात है। ये मेरे को याद दिलाती है कि मैं अपने आप को मेंटेन करके रखूं इसके लिए। जी जी। सर वो कपड़े भी कभी आप कोई वीडियो में दिखा देंगे क्या सर? दिखाऊंगा, दिखाऊंगा, किसी वीडियो में दिखाऊंगा। इनफैक्ट मैं बहुत जल्दी एक ब्रीफकेस दिखाने वाला हूँ, जी जो मुझे दारा सिंह जी ने कीनिया में, हम लोग गए थे नैरोबी जी में जी शॉपिंग के लिए, तो वहां पे मैं खरीदना चाहता था, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। जी जी। तो क्या वो बात। ब्रीफकेस में दिखाऊंगा। और उसके जी साथ में बहुत अच्छी मेमोरी है, वो भी शेयर करूंगा मैं आगे जी की वीडियो में। क्योंकि वो थोड़ा जी सा टाइम के साथ में हुआ था, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो एपिसोड के समय के आसपास की जो घटनाएं हैं मैं उनको ही बिल्कुल। शेयर करूँ, तो उसके हिसाब से ही शेयर कर रहा हूँ मैं चीज़ों को। तो जी ब्रीफकेस भी अभी तक मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है, और जी उसको बहुत कम मौकों पे मैं यूज़ करता हूँ। जी जी। सर कुछ आपकी। मेमोरी है मेरे पास में, कुछ अच्छी मेमोरियां हैं ऐसी, कि जैसे मैं कहीं जाता था, उस समय मैं केनिया गया था, तो वहां से हमने एक जो सॉफ्ट स्टोन होता है उसका मैंने एक स्टैचू लिया था, वो है मेरे पास में। फिर इंग्लैंड गया था, तो इंग्लैंड से मैंने बकिंगम पैलेस की जो गार्ड होती है वो ली थी। क्या फिर बात। फिर हाँ, मैं फिर कनाडा गया था, तो वहां से कुछ लिया। फिर सिंगापुर, जितनी भी कंट्रीज में गया हूँ, और रामायण को लेके गए हैं हम लोग जब भी जहाँ गए हैं, तो वहां से कुछ ना कुछ मैं जरूर एक मैं। सोवेनियर के तौर पे लेके आया हूँ चीजें, और मेमोरी के तौर पे, और वो रखी है मेरे पास में, तो जी आज भी संभाल के रखी है, और वो टाइम टू टाइम मैं शेयर भी करूंगा। जी। सर आपकी लाइफ को एक फिल्म टाइटल देना हो तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? टाइटल देना हो तो अगर आपकी लाइफ को एक फिल्म का टाइटल देना हो तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, या कौन सा टाइटल आपके दिमाग में आ रहा होगा अभी? ये कुछ नया है, कभी सोचा नहीं इसके बारे में। हाँ, सर इसके मुझसे बारे पूछेंगे। में। जी। मुझसे पूछेंगे तो मैं बाहरों की मंजिल बोलूंगी सर। हाँ, ये कह सकते हैं, बहारों की मंजिल, करेक्ट। जी आप कुछ ही हद के। तक सूट करता है। जी जी हाँ, काफी सूट करता है। जी। करेक्ट है, करेक्ट है। हम्म। एंड लक्ष्मण जी अगर अपनी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या चाहेंगे, अगर कभी ऑटोबायोग्राफी हो तो? सेम चीज सर, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है एक्चुअली। देखिए, उसको मैं ये कहूंगा, नो वेयर से समवेयर। जी जी। वाओ। नोवेयर से समवेयर, वेरी नाइस सर। इनफैक्ट जब मेरा पहला अचीवमेंट था जी नेक्स्ट लाइट में, जब मैंने पहली फिल्म की थी स्मिता पाटिल और के साथ में अब्बास साहब प्रोड्यूसर थे, और अब्बास साहब वो मेकर हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन को फर्स्ट ब्रेक दिया था। तो उस समय एक फिल्म मेकर थे भीमसेन खुराना, जिन्होंने फिल्म बनाई थी दूरियां, घरौंदा, उस तरह की फिल्म बनाई थी, जरीना वहाब, अमोल पालेकर को लेके, शर्मिला टैगोर को लेके। जी उनके एक रिलेटिव थे, उनकी वाइफ के मेरे ख्याल से
सिस्टर के हस्बैंड थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी ही वॉज ए राइटर। जी तो उन्होंने मेरी लाइफ के ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जी मेरी जी पहली फिल्म के आने तक। उन्होंने ऑटोबायोग्राफी का नाम नहीं दिया था उसको, उसको एक नाम दिया था अ, कि एक लड़का जो जी कहीं, मतलब जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था इस लाइन में, कहीं पे कोई रिसोर्स नहीं था। इनफैक्ट मैं बॉम्बे में किसी को नहीं जानता था, और मैं वहां से, भोपाल से बॉम्बे आया, और कैसे मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या मतलब दौर से गुजरा हूं उस चीज को स्ट्रगल। लेके, और कैसे मेरा पहला अचीवमेंट हुआ फिल्म का, जी उस चीज को लेके उन्होंने लिखा था। और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने उसको मतलब एक बुक के फॉर्म में बनाया है, और वो बुक शायद पब्लिश भी की है। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, क्योंकि उसके बारे में मैं उसके बाद में उनसे मुलाकात भी नहीं हुई, मेरी कांटेक्ट भी नहीं हुआ उनसे। पर जी मुझे डेफिनेटली उनके साथ मैंने कम से कम 5-7 दिन बिताए थे, और वो जी मुझसे पूछते थे कि कहाँ पे क्या हुआ, कैसे आए, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम फेस की, क्या। मैंने एक्चुअली, मैं आपको बताऊं ना कि एवरीबडी हैज टू पे टू बी समथिंग इन लाइफ। आप किसी की भी लाइफ देख लें, आपको बिना स्ट्रगल के, और दूसरी चीज हमेशा आप नोटिस कीजिए कि आपको अगर ऊपर जिंदगी में जाना जी है तो आपको जंप, इवन जंप करना हो, सिंपल जंप भी करना होगा तो आपको झुकना पड़ेगा और फिर जंप कर सकते हैं। सीधे सीधे खड़े खड़े आप जंप नहीं कर सकते हैं। जी तो जी वही चीज रही है कि जिंदगी में अगर आपको कुछ करना है तो आपको थोड़ा झुकना पड़ता है, थोड़ा मतलब है कि उन चीजों को देखना पड़ता है, सफर करना पड़ता है, तभी आपको उन चीजों की वैल्यू भी होती है, तभी आप उन चीजों के लिए, मतलब है कि वो क्या है कि कुदरत जो है आपको, या भगवान आपको है, वो आपको एक कहते हैं ना, परीक्षा लेते हैं आपकी, जी कि जी आप उस परीक्षा में पास हो पाते हो, कैपेबल हो या नहीं हो। बिल्कुल तो वो सर। परीक्षा का दौर सबने दिया है, मैंने भी दिया है। मैंने भी टफ टाइम देखा है, मैंने भी बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं लाइफ में। ऐसा नहीं कि मैं मतलब एक घर से, भगवान की दया से सब कुछ ठीक है, अच्छा है। पर क्या है कि मैं हर चीज के लिए घर से मैं डिमांड नहीं करना चाहता था, जी क्योंकि एक सेल्फ प्राइड भी होता है अपना, कि भाई कैसे मैं हर चीज के लिए बोलूं कि मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। जी तो कुछ स्ट्रगल जो है जिंदगी का करना पड़ता है, और किया है। और व्हेन आई लुक बैक आई फील प्राउड, माय पेरेंट्स फील प्राउड टुडे, कि यस, माय सन हैज डन समथिंग, लाइक दे आर प्राउड ऑफ मी। एंड उससे बड़ा मैं अपने माता पिता को कोई गिफ्ट नहीं दे सकता, कोई चीज नहीं दे सकता, कि एक उन्हें गर्व महसूस होता है मेरे ऊपर, वही सबसे बड़ा उनके लिए तोहफा है मेरी तरफ से। बिल्कुल सर बिल्कुल। सर थोड़े फैन क्वेश्चंस है, जैसे जी। भूमिका पूछ रही है कि शूटिंग के पहले आपने रामायण रीड की थी? शूटिंग के पहले शुरू होने रामायण? से पहले जी आपने रामायण पढ़ी थी बुक? भूमिका पूछती है। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी थी, पर हाँ बचपन में जरूर रामायण के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज था, कि 4 भाई हैं और 2 बन जाते हैं, 2 रह जाते हैं, इस तरह की बेसिक, थोड़ा बेसिक नॉलेज था, ज्यादा नहीं था नॉलेज। जी पर ड्यूरिंग रामायण करते समय डेफिनेटली मुझे नॉलेज जितना भी मेरा बढ़ा है, रामायण के दौरान ही बढ़ा है मेरा नॉलेज। जी। एंड सर भूमिका एंड आरुषि ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि लास्ट डे ऑन द सेट्स ऑफ रामायण, जो आखिरी दिन था, सबके इमोशंस कैसे थे एंड आप कैसा महसूस कर रहे हैं आखिरी दिन जो सेट्स पे क्या था? होता है कि जब आप 2.5-3 साल किसी के साथ काम करते हैं, एक जगह रहते हैं, मतलब है कि उठना बैठना खाना पीना रहता है, और आपको मालूम है कि कल से आप यहाँ नहीं आओगे, तो थोड़ा सा तो इमोशनल आदमी हो ही जाता है उस चीज को लेके। क्योंकि कोई भी चीज से आप देखिए, आप कुछ भी कह लीजिए, हम लोग मतलब है कि हमारा जो कल्चर है बहुत इमोशनल है। हम लोग बहुत एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग जल्दी कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि सभी के साथ में ऐसा रहा होगा, सभी इमोशनल हुए होंगे उसको लेके। और फिर बाद में थोड़ा सा ये भी लगता है कि चलो कुछ एक नए चीजों में जाएंगे, नई चीज देखेंगे, नया एटमॉस्फेयर रहेगा, कैसा क्या रहेगा पता नहीं। पर जी थोड़े से इमोशनल तो जरूर हो जाते हैं लोग, जी एंड आई ऑल्सो वॉज इमोशनल जी दैट जी। टाइम। सर सुक्की राजपूत पूछती है सेट पर कौन कौन अपने डायलॉग्स भूल जाते थे? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि कोई भूलता होगा, पर हाँ कुछ जो कैरेक्टर हैं, जैसे जिनके मुंह लगे हुए थे, खास करके दाराजी हैं, या फिर सुग्रीव थे, बाली का कैरेक्टर था, all that, वो नहीं बोल नहीं पाते थे डायलॉग। क्योंकि क्या है कि देखिए, अगर आप 2 जगह मुंह लगा लेंगे, क्योंकि हमारे लिप्स जो हैं
वो जी डायलॉग बोलने में हमारे मदद करते हैं, जबान हमारी मदद करती है, कोई भी चीज हम बात करते हैं तो जब आपको अगर टाइट कर दिए जाए ये दोनों जगहों को, मुंह लगा लिया जाए तो आपको करके इस तरह से आवाज निकलेगी। तो वो जो है उनसे किसी तरह से वो मुंह से बुलवा लिया जाता था, फिर बाद में उनके पोर्शन डब होते थे, हम लोगों के नहीं होते थे, वो उनके होते थे। तो क्या होता था कि कई बार क्या है कि देखिए वो जो बहुत शुद्ध हिंदी थी, जी तो कई बार कुछ एक्टर्स जो जो जिनको जिनके मुंह नहीं लगे हुए थे उनको बोलना पड़ता था, तो कई बार क्या है जेलेसी फील करते थे, इन लोगों को सालों को बोलना नहीं पड़ता है, ये लोग मुंह लगा के निकल जाते हैं और हमको डायलॉग बिल्कुल बोलना पड़ता है। इसलिए उसके लिए क्या होता था कि जब सीन हमको थोड़ा एडवांस में मिल जाते थे तो उसको प्रिपेयर करते थे, उसको रिहर्स करके बार बार रिहर्स करके प्रिपेयर करते थे और मेहनत करनी पड़ती थी। और वो लोग क्या है घूमते थे आराम से, जी जिनके मुंह लगे होते थे उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं थी, वो लोग घूमते थे, कहते हैं उनको डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है, वो पीछे से कोई बोलेगा वो सिर्फ मुंह हिला देंगे और उनका काम हो जाएगा। तो वैसे डायलॉग भूलते नहीं थे, पर हाँ थोड़ा बहुत कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी चीज पे आप अटक जाते हो, आपकी जबान अटक जाती है किसी किसी चीज पे। तो वो बिल्कुल इसमें क्या है कि सिनेमा नहीं है, ये रील नहीं वेस्ट हो रही है, तो इसलिए रिटेक करना इजी हो जाता है। टेप है, टेप रिवाइंड फॉरवर्ड वापस हो जाती है, तो इसलिए आप वापस रिवाइंड करके फिर फॉरवर्ड करके उसको रिटेक कर सकते हो। और नॉर्मली लोग प्रिपेयर रहते थे और इसमें इतने कट्स होते हैं कि आप छोटे छोटे बिट्स में भी आप कर सकते हो। तो ऐसी प्रॉब्लम किसी को साथ नहीं हुई है जो बहुत टाइम कंज्यूम हुआ है किसी का। हाँ एक आध बार जरूर मैंने मस्ती मैंने मैंने बल्कि मस्ती की है कि जैसे कभी डल एटमॉस्फेयर हो गया, कुछ हो गया, तो फिर जैसे लड़की बोलना है तो लकड़ी बोल दिया है, तो कुछ इस तरह की उल्टी सीधी जो हरकतें हैं जान करके भलाई मैंने की हैं। तो जी बदमाशियां करने को थोड़ा सा करता था मैं, बाकी ऐसा डायलॉग भूलने वाली बात नहीं थी किसी को। सर आई थिंक 2 मिनट के अंदर वो 1 घंटे का लाइव बंद हो जाता है, बट थोड़े और जी फैन क्वेश्चंस है तो क्या आप कंटिन्यू करेंगे सर? 10 मिनट और बने रहेंगे हमारे साथ इफ इट्स नॉट एन इशू। ठीक है। फैन वेरिफिकेशन या आपका ट्विटर अकाउंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आए हैं सर, एंड बहुत लोग बोल रहे हैं कि उन लोगों ने आपके लिए फॉर्म वो सब जनरेट कर लिया, अगर आपने भर के भेज दिया है, फॉर्म अप्लाई कर लिया है तो नहीं पूरी मुझे हो फॉर्म जाएगी। मिला नहीं है, मुझे मुझे मैंने कोशिश की है, मुझे फॉर्म मिला नहीं। वो जो फॉर्म का जिक्र कर रहे हैं ना लोग, जी वो जी मुझे मिल नहीं रहा है। मैंने मुझे अगर कोई बता दे कि क्या प्रोसीजर से उसको तक जाना है, जैसे नॉर्मल फोन से जी हम जैसे जाते हैं कि ट्विटर पे जाऊं, गूगल पे जाऊं, या फिर कौन कौन से एप्लीकेशंस को मैं मतलब है कि जाऊं उसके हिसाब से। तो क्योंकि क्या है कि मैंने कोशिश की, इनफैक्ट मैंने अपने बेटे को भी बोला, उसने भी जी कोशिश की है, उसको भी नहीं मिला। फिर मैंने किसी और को बोला, उसने भी कोशिश की, उसको भी उसने भी कहा कि मुझे इस तरह का कोई गूगल पे भी फॉर्म नहीं मिल रहा। हाँ किसी ने लोड किया है, दिखाता है, पर वो मतलब है कि उसको हम यूज नहीं कर सकते, उस पर क्लिक करते हैं तो कुछ होता नहीं है। तो मुझे पता नहीं है। इनफैक्ट मैंने कल जो स्टार प्लस की टीम है, जो पीआर टीम है, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि मैंने कहा कि मुझे प्रोसेस बताइए क्या है। जी क्योंकि जी देखिए मैं मेरे को मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जी ट्विटर पे मेरा ब्लू टिक हो या नहीं हो, परंतु मैं इसलिए करवाना चाहता हूं क्योंकि फेक अकाउंट्स जो बने हैं वो बंद हो जाएं। और दूसरी चीज क्या है कि खास करके जैसे गर्ल्स की फैन फॉलोइंग जो है वो गलत, उनका मतलब है कि एक्सप्लॉइटेशन ना हो। क्योंकि क्या बिल्कुल होता है फेक अकाउंट से कोई गलत उनको मतलब है कि मैसेज चले। इंफॉर्मेशन दे सकता है, गलत चीज हो सकती है, वो ना जी हो। इसके लिए मैं चाहता हूं कि अगर वो अकाउंट वेरीफाइड हो जाता है तो कम से कम क्या है कि उनके साथ धोखा नहीं होगा। मेन चीज, सर, मेरा मेन मकसद वो है। सर ये आई थिंक आपसे ज्यादा आपके फैंस चाहते हैं कि आपका वेरीफाई हो जाए, वो लोग बहुत मेहनत कर जी रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग। जी अगर मालूम है। आपकी मैं अनुमति, उसके लिए जी मैं आप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा उन सभी का। और मैं इसीलिए मैंने कल परसों भी बोला था कि वो मेरे फैंस नहीं, मेरी फैमिली है। जी जी क्योंकि बिल्कुल सर, फैमिली वाले ही इतने आपके लिए कंसर्न होते हैं, फैंस नहीं होते हैं, तो इसीलिए ईच वन ऑफ देम आर माय फैमिली। और बिल्कुल इनफैक्ट मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं कि प्लीज आप लोग सारे जो लोग हैं इमोशनल हो जाते हैं कि मैं उनको अगर रिस्पॉन्स नहीं करता हूं बिल्कुल या बिल्कुल जवाब सर। नहीं दे पाता हूं, पर प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मेरे साथ भी बहुत सी कमिटमेंट होती है जो जो उनके पूरा करने की वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता है। और मैं किसी और के थ्रू या मैंने किसी को अपॉइंट नहीं किया है कि मेरे बिहाफ पे जवाब देने के लिए। तो इसलिए क्या है कि क्योंकि मैं किसी को अपॉइंट करना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि क्या है कि जो मेरे इमोशन है उनके साथ में मैं कनेक्ट रहना चाहता हूँ, तो इसलिए जी कोशिश करना